सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी होगी जिसके अंदर एक बुजुर्ग जो शहरी है सफेद दाढ़ी वाला एक रिपोर्टर को थप्पड़ मार देता है। क्या वजह हुई? वो रिपोर्टर को थप्पड़ मार देता है। वो जो रिपोर्टर है मेरे साथ मौजूद है और ये जो माइक था वो उनके हाथ से गिर जाता है। वो भी जानेंगे कितना जोरदार वो थप्पड़ था। ये वो माइक है जिसपे बहस हो रही थी, जिसपे ये रिपोर्टर भाई कहते हैं। मैं अपने आप को रिपोर्टर कहता हूँ। देखें जी, रिपोर्टर की तालीम ये है कि मैं एफएससी का स्टूडेंट हूँ, ठीक हो गया। मैंने अपने अदारे से ट्रेनिंग ली है और प्रॉपर जो है ट्रेनिंग दे के इन्होंने मुझे जो है अपना लोगो और अथॉरिटी लेटर दिया। एफएससी में थे तो आपने ये चैनल ज्वाइन? जी, मतलब कोई भी अगर मैट्रिक पास हो, कोई भी एफएससी का स्टूडेंट हो, वो माइक लेकर मतलब बाहर साफी बन सकता है? देखें जी, साफी नहीं, वो रिपोर्टर जो है वो रिपोर्टर बन सकता है। वो जो रिपोर्टर साफी नहीं? देखिए जी, रिपोर्टर और साफी में ये फर्क है कि जो प्रॉपर साफी होता है वो ये होता है कि वो एक तज्जिया निगार होता है, उसको प्रॉपर तज्जिए का पता होता है उसको। बाबा जी के मुताबिक आपने उनको विजिटिंग कार्ड भी दिया हुआ है। कोई ड्रग कंट्रोलर आए तो मेरी कॉल करवा देना। मैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं आपका मेज़बान तलहा नारू हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी होगी जिसके अंदर एक बुजुर्ग जो शहरी है सफेद दाढ़ी वाला एक रिपोर्टर को थप्पड़ मार देता है। यहाँ बिल्कुल कुछ उनके अंदर गहमा गहमी होती है, कुछ ऐसे अल्फाज का नौ उनके अंदर किया जाता है, अल्फाज का तकरार होता है। उसके बाद जो बुजुर्ग है वो अदम मैं कहूँगा बर्दाश्त का शिकार हो जाता है। क्या वजह हुई? वो रिपोर्टर को थप्पड़ मार देता है। वो जो रिपोर्टर है मेरे साथ मौजूद है और वो रिपोर्टर को थप्पड़ जो है इतनी जोर का लगता है कि उनके हाथ में जो उनकी ताकत थी, मतलब कि ये जो माइक था वो उनके हाथ से गिर जाता है। वो भी जानेंगे कितना जोरदार वो थप्पड़ था। ये वो माइक है जिसपे बहस हो रही थी, जिसपे ये रिपोर्टर भाई कहते हैं कि मेरे इस माइक को तुमने हाथ नहीं लगाना, और वो इस माइक को छोड़कर भाई को हाथ लगा लेते हैं। बाकी जो कहानी है बाकी रुता देनी से जानते जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 सेकंड बाद अपना माइक उठा के दोबारा स्टैंड बाई हो गया था, लेकिन उसने वहाँ पे सीन ऐसा क्रिएट कर दिया था कि गुंडे नुमा लोग बुला लिए थे कि हमें कवरेज नहीं करने दी। अच्छा, वीडियो जो वायरल वीडियो है वो तकरीबन 15 सेकंड की है, जिसके अंदर आप उनको कह रहे हैं कि आपको बदमाश है, और उसके बाद वो थप्पड़ आपको लगता है, उसके बाद माइक गिरता है, वीडियो बंद हो जाती है। उसके बाद क्या हुआ? देखें जी, ये वीडियो प्रॉपर पूरी 45 मिनट की है। उसके बाद ये हमारा कैमरा छीन लेते हैं वहाँ से। यहाँ पे हमारे एक कैमरे की वीडियो बंद हो जाती है और वहाँ पे बिल्कुल ये स्टॉप कर देते हैं। स्टार्टिंग यहाँ से हुई कि हमें जो है हमें सोच से पता चला कि ये अब्दुल रहीम मेडिकल स्टोर जो है और साथ एक जिलाल सन्स है, ये जो है वहाँ पे अपनी जो मेडिसिन है वहाँ पे सरकारी जो है वो बेच रहे हैं, और साथ ही जो है कि जो ड्रग रूल्स और जो इनका कंडीशन ऑफ लाइसेंस होती है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और मेन जो बड़ी बात थी वो ये थी कि ये यहाँ पे जो है कि वो सरकारी अद्वियात जो है सर्विस हॉस्पिटल की वो बेचते हैं। हमने प्रॉपर जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर के साथ वहाँ पे हमने छापा मारा। ड्रग इंस्पेक्टर इमरान सरफराज हमारे साथ था, जिसने वहाँ से इंस्पेक्शन की और इंस्पेक्शन के दौरान वहाँ से सरकारी अद्वियात बरामद की। जब वो बरामद की तो उसी टाइम में ये बुजुर्ग जो है दाढ़ी वाले ये नमूदारों आते हैं, और क्योंकि हम रिपोर्टर थे वहाँ पे मौजूद थे तो हमने सवाल जवाब करने होते हैं। तो मेरा सवाल था इन बुजुर्ग से कि आप कौन है? तो उन्होंने कहा जी मैं यहाँ का ऑनर हूँ। मैंने कहा जी ऑनर है तो ये यहाँ पे क्या कर रही हैं? ये जो दवाइयाँ हैं ये सरकारी दवाइयाँ, ऊपर स्टैंप लगी हुई है नॉट फॉर सेल और सर्विस हॉस्पिटल की, तो ये यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो इन्होंने कहा जी आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? आप तफ्तीशी लगे हुए मेरे ऊपर। तो मैंने कहा जी मैं अवाम हूँ, मैं पूछ सकता हूँ आपसे, मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, ये हमारे टैक्स से आई हुई है। अंदर हॉस्पिटल की अवाम मर रही है जिनको दवाइयाँ नहीं मिल रही, और अंदर से चोरी होकर बाहर आपके पास यहाँ पे बिक रही है। इतना कहना कि बाबा जी मेरे ऊपर झपट पड़े, कोई दवाइयाँ जो पड़ी थी वो छीनने की कोशिश की कि मैं ये जो सबूत है ये एविडेंस है इनको वेस्ट करूं, लेकिन वो वेस्ट हो जाते तो फिर क्या होना था, वो हमने नहीं इनको वेस्ट होने दी। उसके बाद ये हुआ कि बाबा जी ने मेरे गिरबान पकड़ा, यहाँ से ये वही शर्ट मैंने पहनी है, इन्होंने ये बटन भी तोड़ दिए, मेरे निशान भी अभी लगे हुए हैं। तब मैंने ये सोचा कि ये बंदा चोर है, चोरी दूसरा सीना चोरी, साथ ही ये सीना चोरी कर रहा है, साथ मेरे ऊपर ये इतना झपट रहा है और बदमाशी दिखा रहा है। तब जाके मैंने उसे कहा कि भाई आप बदमाश हैं, आप गुंडे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए जी, मैंने किसी इमाम मस्जिद को गुंडा नहीं कहा, मैंने चोर नहीं कहा, मैंने बदमाश नहीं कहा, मैंने एक चोर शख्स जो सफेद दाढ़ी में मलबूस था, चोर शख्स जो वहाँ पे सरकारी अद्वियात सेल कर रहा था, मैंने उसको कहा है। अच्छा, आप ये बताएं, आप अपने आप को यूट्यूबर कहते हैं या साफी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको देखो जी, मैं पैमरा रजिस्टर्ड चैनल से जो मुंसलिक हूँ, वॉइस न्यूज सैटेलाइट चैनल है, प्रॉपर पैमरा रजिस्टर्ड चैनल है, मैं उनसे मुंसलिक हूँ। मैं आपको बताऊँ कि मैं अपने आप को रिपोर्टर कहता हूँ, मतलब एक प्रॉपर सहाफ़ी। देखिए, सहाफ़ी और रिपोर्टर जो है, सहाफ़ी जो है तज्जिए करते हैं, साथ आफत में आ जाता है, लेकिन रिपोर्टर जो होता है वो रिपोर्टें देता है, ठीक हो गया। मैं अपने आप को रिपोर्टर कहता हूँ। प्रोफेशन है जो प्रोफेशनल जिसके अंदर काम किया जाता है, प्रॉपर तालीम लेकर आया जाता है। जैसे अब आपने मेडिसिन किया तो लोग जो वहाँ पर काम करते हैं तो प्रॉपर मेडिसिन की ही तालीम लेकर वहाँ पे आते हैं। कोई हॉस्पिटल के अंदर होता है तो वो प्रॉपर MBBS करके आता है। क्या आपने आप चलो सहाफ़ी खुद को नहीं कहते,
रिपोर्टर कहते हैं, तो क्या रिपोर्टर की तालीम आपने मुकम्मल की? देखें जी, रिपोर्टर की तालीम ये है कि मैं एफएससी का स्टूडेंट हूँ, ठीक हो गया, मैंने अपने अदारे से ट्रेनिंग ली है, ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि हमें ये इंस्ट्रक्शन थी कि जहाँ पे भी आपने, अगर आपको किसी जगह पे अपने सराय से पता चलता है, आप मुतलका जो अथॉरिटीज है, मुतलका जो ऑफिसर है, उसको साथ लेना है, आपने जाके उसको निशानदेही करवानी है, उसने जाके अपनी कार्रवाई करनी है। वो शख्स फिर उस तब कहा? जी, वो साथ था। इमरान सरफराज जो ड्रग इंस्पेक्टर है, वो हमारे साथ ही मौजूद था। इससे पहले हमें पता चला है वो जो साथ वाली फार्मेसी सील किया उसने, वो भी हमने उसके साथ गए हैं, वो भी इसी बाबे की है। हमें पता चला कि इसी बाबे की, वो जलाल संज उसी जगह पे तीसरी दुकान वो भी इसी की है, वो उसने सील की है। सील करके जब ये सारी उसने दवाइयां वहां से बरामद की, बरामद करके उसने अपने चलान बनाया, अपने सरकारी पेपर पर लिखा, इनके अंगूठे लगवाए कि भाई ये आपसे मैंने ये दवाइयां बरामद की हैं, ये आपके मेडिकल स्टोर से और इन्होंने माना। ये कह रहे हैं कि वहाँ पे ये वाकई यहाँ पे पड़ी हैं जी, ये फलां की पड़ी हैं, फलां की पड़ी हैं, सारा रिकॉर्डेड है। हाजी साहब जो मकसूद हैं, जिन्होंने आपको थप्पड़ भी मारा है, उनके मुताबिक आप तकरीबन 1 माह पहले वहाँ से वो जो पूरी लाइन है जहाँ पे मेडिकल स्टोर हैं, वहाँ पे अद्वियात भी लेते रहे हैं, तब भी शायद आपकी वहाँ पर कोई किसी के साथ कोई गहमा गहमी हुई? देखिए जी, मेरी कोई गहमा गहमी नहीं हुई। कुछ दिन पहले मेरे दोस्त सर्विस हॉस्पिटल में एडमिट थे। हमारे सोर्स से इस तरह पता चला था, जब एक मेडिसिन हमें अंदर से सर्विस हॉस्पिटल से मिल रही थी, तो रात हो जाती है तो अंदर से लिख के दी जाती है कि भाई आप बाहर से जाके ले आए, स्टोर बंद हो गए, ये सिर्फ दिन को इंजेक्शन वगैरह मिलते हैं कि इंजेक्शन है टोराडोल। वो जब हमने बाहर से परचेज किया तो वो वही इंजेक्शन मिला, नॉट फॉर सेल वाला जो अंदर मिल रहा था। हम जाके बड़े ये हुए कि ये क्या बात है, ये तो अंदर मिल रहा है इंजेक्शन और यही बाहर से मिल रहा है। तब तो खैर उन्होंने वो लगा दिया इंजेक्शन, नर्स ने वो लगा दिया, पेशेंट को लग गया। जब उन्होंने कहा कि ये हम बाहर, तो तब जाके हमने सिर्फ ये देखा कि भाई यार ये जो है कि ये वाला बाहर से भी मिल रहा है, अंदर से दिन को तो हमें फ्री मिलता है, लेकिन रात को इन्होंने परचेज करवाया बाहर से। वो असल में आपने वीडियो देखी है सिर्फ 19 सेकंड की, भाई 45 मिनट का प्रोग्राम है, वो तो देखो, आपको पता चले हुआ क्या है, असल सीन क्या हुआ है। पहले जो आपने दोस्त का वाकया बताया, जब आप इंजेक्शन लेने गए तो आप वहाँ पे अपना विजिटिंग कार्ड भी वहाँ पे दे के आते थे कि कोई अगर ड्रग कंट्रोलर आए तो मेरे राब्ता करवा देना, मैं छुड़वा दूँ? नहीं जी, नहीं जी, मैं क्यों उनको विजिटिंग, जब मैं इन चीज़ों के खिलाफ हूँ तो मैं उनको क्यों विजिटिंग कार्ड दे के आऊँ? बाबा जी के मुताबिक आपने उनको विजिटिंग कार्ड भी दिया हुआ है और शायद उनके पास मौजूद भी है, जो आपने दिया है उनको कि अगर कोई ड्रग कंट्रोलर आए तो मेरी कॉल करवा देना। मैं देखें जी कि अगर इस तरह मैंने करना था तो मैं जाके वहाँ पे रेड करवाता। अब बाबा जी को मैंने पहली बार जिंदगी में देखा है, बाबा जी को ना मैं जानता हूँ, ना मैंने बाबा जी को पहले देखा है, ना इस स्टोर पे देखा है, ना कहीं पे। पता चला कि बाबा जी किसी स्टोर पे नहीं होते, सिर्फ सरगने हैं, घूमते रहते हैं, जितने स्टोर इनके हैं ये सिर्फ घूमते रहते हैं कि कोई मामला हो और ये सफेद दाढ़ी का फायदा उठा के वहाँ पे जाके अपने मामलात करें। अच्छा, आपने बताया आप एफएससी के स्टूडेंट हैं, तो कितना अरसा वैसे आपको सहाफत में, चलो नहीं कहता, आप कहते हैं मैं सहाफ़ी रिपोर्टर, इस करियर में कितना अरसा हो गया? देखिए मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं। मतलब मैट्रिक के बाद मैंने ज्वाइन कर लिया था। कौन सा ऐसा चैनल था जिसने मैट्रिक के बाद आपको, मतलब ये प्रोफेशनल काम है, प्रॉपर तालीम, मैस कम्युनिकेशन की भी 4 साल के आगे तालीम है, आपने एफएससी भी नहीं की, मैट्रिक के बाद ही आपको उन्होंने? देखिए वो तब जो मैंने एक अपना चैनल बनाया था यूट्यूब पे, और साथ जो ये यूट्यूब चैनल थे उनके साथ मैं मुंसलिक था। प्रॉपर किसी, तब मैं पैमरा रजिस्टर्ड के साथ मुंसलिक नहीं था। आज से मेरा ये दूसरा पैमरा रजिस्टर्ड चैनल है स्टार एशिया न्यूज के बाद, जिसके साथ मैं मुंसलिक हूँ। इससे पहले मैं स्टार एशिया न्यूज के साथ था, वो भी पैमरा रजिस्टर्ड चैनल था, सैटेलाइट चैनल था। अब ये वॉइस न्यूज जो चैनल है, इसके पास प्रॉपर मेरे डॉक्यूमेंट जो सबमिट है, इन्होंने प्रॉपर इंटरव्यू किया और प्रॉपर जो है ट्रेनिंग दे के इन्होंने मुझे जो अपना लोगो और अथॉरिटी लेटर दिया। एफएससी में थे तो आपने ये चैनल ज्वाइन? जी, मतलब कोई भी अगर मैट्रिक पास हो, कोई भी एफएससी का स्टूडेंट हो, वो माइक लेकर मतलब बाहर साफी? देखें जी, साफी नहीं, वो रिपोर्टर जो है वो रिपोर्टर बन सकता है, वो जो रिपोर्टर साफी नहीं। देखिए जी, रिपोर्टर और साफी में ये फर्क है कि जो प्रॉपर साफी होता है वो ये होता है कि वो एक तज्जिया निगार होता है, उसको प्रॉपर तज्जिए का पता होता है, उसको जो प्रॉपर एसओपीज है वो उस तरफ जाता है, ठीक हो गया, एंकर बन जाता है, चैनल पर बैठता है, अपने तज्जिए देता है। लेकिन मैं एक रिपोर्टर काम होता है कि रिपोर्टें देना, आपने रिपोर्टें देनी है, इलाके की देनी है, आपको एक इलाका दे दिया जाता है, एक कोई पॉइंट दे दिया जाता है कि यहाँ की आपने हमें रिपोर्टें देनी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने वहां से वो रिपोर्ट लेनी है, रिपोर्ट लेके अपने अदारे को देनी है। वो रिपोर्ट लेने के लिए अगर आप अकेले नहीं जा सकते, वहाँ पे साथ अपनी मुतलका जो अथॉरिटीज है उनके पास जाएंगे कि भाई मैं इस चैनल से, मैं जो मुंसलिक हूँ, ये मेरा अथॉरिटी लेटर है, मुझे वहाँ पे ये पता चला, मैंने रिपोर्ट लेनी है, ठीक है, या वो रॉन्ग है या राइट है, आप मेरे साथ चले। ड्रग इंस्पेक्टर के सामने भी माना कि वाकई ये हमारी मेडिसिन है और ऑन रिकॉर्ड मानी इन्होंने, हमारी मेडिसिन है ये, और वहाँ पे उन्होंने उसी मेडिसिन पे ड्रग इंस्पेक्टर ने इनके ऑन रिकॉर्ड वहाँ पे थंब भी लगवाए, ये आपसे बरामद हुई है, जहाँ से भी आपने ली है, जिस तरह भी हुआ है, ये आपसे ही बरामद हुई है, ये मैं लेके जा रहा हूँ, बोर्ड को भिजवाऊंगा, इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा, जो भी आप पे कार्रवाई होती होगी, चलान उसने फौरी बना दिया था, डील नहीं किया था कि जो भी आगे कार्रवाई होगी वो मैं आप पे करूंगा।
कहीं दिल में ये फील आता है या महसूस होता है कि वो बुजुर्ग शहरी, जो बुजुर्ग शहरी था या मेडिकल स्टोर वाला था, जो भी था बुजुर्ग था, सफ़ेद दाढ़ी थी उसकी, तो जो आपने अल्फाज किए, कहीं दिल में महसूस होता है कि आपने शायद गलत किया था या नहीं जो आपने करा? बुजुर्ग जो है वो अगर राइट होता, वो दुरुस्त होता, कुछ इस तरह का काम ना कर रहा होता, तो मैं उससे माफ़ी भी मांगता अगर मैं इस तरह के मैंने अल्फाज किए और ऑन रिकॉर्ड मांगता। लेकिन वो बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी में छुपा चोर था, सरकारी दवाइयाँ वहाँ पे बेच रहा था, एक गुंडा गुंडा गर्दाना वहाँ पे जो मेरे साथ हरकत की, मेरी हरकत पे अगर छोड़ भी दिया जाए, एक तरफ मेरे साथ जो उसने किया साइड पे रख दिया जाए, जो वहाँ पे वो सरकारी दवाइयाँ बेच रहा था, अवाम का हक खा रहा था, गरीब अवाम का हक जो सरकारी अस्पतालों में मर जाती है कि अंदर से दवाई नहीं मिलती और अंदर से चोरी होकर बाहर मेडिकल स्टोरों पर बेची जाती है, मुझे कोई इस चीज़ पर नहीं है। मैं आज भी उस बाबे के खिलाफ हूँ, उसको चोर भी कहूँगा, उसको गुंडा भी कहूँगा। जी अल्लाह पाक आपको ये आसानी पता करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ नदीम भाई मौजूद थे, जिनकी ज़ाहिर है वीडियोज़ आपने देखी हैं, सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हैं, जिनको उस वीडियो वायरल होने के बाद कोई चाइना का सहाफ़ी कह रहा है तो कोई चाइना का इकरारुल हसन कह रहा है। ये वो माइक मेरे साथ मौजूद है जो इनकी माइक इनके हाथ में था, और इन्होंने वो बाबा जी जिनका नाम जो कि हाजी साहब या बाबा जी, जिनको उन्होंने कहा कि इस माइक को, इस लोगों को हाथ नहीं लगा, उन्होंने इस माइक को तो छोड़ दिया, लेकिन नदीम भाई को पकड़ लिया और फिर ऐसा मारा कि जो उनकी ताकत थी, ये माइक इनके हाथ से गिर गया। जो इनका मौक़िफ़ है वो आपके सामने है, आपने बताना है कि इसमें जो हकीकत की मबनी जो भी बात है इन्होंने जो बताई आपको, आपने बताना है कि इसमें हक और सच पे कौन था। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद तलहाद नान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।